अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लेके हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए वेजिटेबल चाइनीज़ राइस की रेसिपी। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पैन की तरफ। हमारे पैन में ऑयल था 2 बड़े चम्मच, और इसमें नमक, चाइनीज़ नमक, दरदरा मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा। हमारे पास 2 अदद गाजरें थी बड़ी कटी हुई। अंडे हमारे पास मौजूद है, मटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, शिमला मिर्च और सोया सॉस जो हम बाद में ऐड करेंगे। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। हमने पैन ऑन कर दिया था, उसमें हमने 1 अदद प्याज काट के डाल दिया था। वैसे तो डलता नहीं है प्याज, मगर मैं डालूंगी, अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कलर आना स्टार्ट हो गया। इसका कलर गोल्डन सा लाइट सा कलर है। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। इसके बाद हमने इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद इसको हमने अच्छा भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। कच्चापन दूर होने के बाद आप ये देख सकते हैं, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें से कलर आना थोड़ा निकल आए, इसमें से कलर निकल आए। थोड़ा सा हमने हाफ कप के 2 हमने इसमें पानी ऐड किया है। हम नमक मिर्च सारे मसाला जात जो 1 टीस्पून के करीब, हमारे पास सारे मसाला 1 टीस्पून के करीब हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें भूनने के बाद ये देखिए, अब कलर कितना प्यारा आ गया है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। ठीक है, हम इसे बुनाई करेंगे। हम इसे मेल्ट नहीं करना। ठीक है, खड़े खड़े रहने चाहिए टमाटर। हम ये देख सकते हैं, हमें इसमें 2-3 मिनट के लिए इसे भूनना है। और इसके बाद हम आलू ऐड कर देंगे। आलू हमारे पास 4 अदद मौजूद थे, जो बड़े साइज़ के थे, मीडियम साइज़ के। इसके बाद हम गाजर ऐड करेंगे। जो सख्त सब्जियां हम इसमें पहले ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद हम इसे इस तरह करेंगे ताकि इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। ठीक है, रच जाए, इसमें नमक मिर्च अच्छे से रच जाए। और इसमें हम पानी की क्वांटिटी 1 कप के करीब ऐड करेंगे, या 1 ग्लास भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह सब्जियां हमारी गल जाएं। ये देख सकते हैं, अब हमने इसमें 1 ग्लास के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसमें इसे ढाँप देंगे, ढक्कन दे के। हमने इसे ढाँप देना है और गलने के लिए छोड़ देना है। जब हमारी इस रेसिपी हमने ढक्कन दे दिया, ये देख सकते हैं हम, ढक्कन दे दिया और इसके बाद हमने इसे ढाँप के रख देना। अब हमारी रेसिपी 5 से 10 मिनट के लिए मैंने सिर्फ किया था, तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, ऑयली कलर आया था। अब इसमें शिमला मिर्च हम ऐड करेंगे, और साथ ही बंद गोभी हमारे पास मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये इसलिए बाद में ऐड किया ताकि ये सब्जियां ज़्यादा गल ना जाएं, खड़ी खड़ी रहें। ठीक है, ये खड़ी रहनी चाहिए। और देख सकते हैं आप, कितना प्यारा सा कलर है सारी सब्जियों का, आलू का, शिमला मिर्च का, गाजरों का, कितना प्यारा प्यारा कलर है। इसके बाद हम इसकी बुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी प्यारा लुक है, देख सकते हैं। हमें इसका ऑयल निकल आया है। ऑयल हमने, जब तक ऑयल नहीं निकले तब तक इसे हमने बुनाई करनी। ऑयल निकालने के बाद हमने सोया सॉस 2 टेबल स्पून, मैंने वैसे ही ऐड करें क्योंकि मुझे पता है कितने डालने। आप इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। ये वेजिटेबल राइस वगैरह में, चाइनीज़ राइस में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इसके बाद हमारे पास चावल हैं, 2-3 पाव के करीब हैं हमारे पास, 700 ग्राम। ठीक है, चावल हमने इसमें ऐड करें। इसमें हमारे पास हरी मिर्च, धनिया है हमारे पास, और अंडे जो मैं फ्राई कर लिए थे, जो आपको शुरू में नज़र आ रहे थे कि येलो येलो, वो मैंने अंडे उसमें पहले ही पैन में फ्राई करके रख लिए थे। उसमें ज़रदा रंग, नमक और काली मिर्च मैंने डाल के उसमें फ्राई कर दिए थे। ये देखिए, हम चावल डाल रहे हैं। चावल हमने सारे डाल लें, ज़ाया नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक भी दाना हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसमें डाल लिए और इसे हमें मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। ठीक है, ताकि हमारे चावल टूट ना जाएं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जो हमने साबुत काट के रख ली थी। इसके बाद हम धनिया ऐड करेंगे। बहुत प्यारी लुक आएगी इससे, बहुत प्यारा टेस्ट आता है इससे। ठीक है,
और हरी मिर्च का भी आपको बहुत टेस्ट आएगा। ये जो मोटी हरी मिर्च है वो आपने ऐड करनी, बारीक वाली ऐड करेंगे तो बहुत मिर्चें लगेंगी आपको, ठीक है। हर ज़्यादा मिर्च तेज़ हो जाएगी, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखा था। 5 मिनट के लो फ्लेम पे हमने चावलों को दम पे रखा, क्योंकि हमारे चावल बॉयल हुए हुए थे, तो हमने ज़्यादा इसे दम पे नहीं रखना था। तो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने इसमें चावलों को दम पे रख दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ चुकी है हमारी। इसके बाद हमने इसमें अंडे ऊपर से ऐड कर दिए, ताकि मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया, ताकि बिल्कुल ना वो ख़राब से हो जाने थे, तो इसलिए मैंने ऊपर से ऐड किए हैं, ताकि ना इसमें नज़र आए ऊपर से, ठीक है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अब डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं लुक कितनी प्यारी माशाल्लाह से आ रही है, और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने घरों में, तो आपके घर में वाकई कहेंगे कोई अच्छी चीज़ बनी है, ठीक है। अब हम ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। मैं आपको निकाल के ना दिखाती हूँ कितनी प्यारी लुक का ये। ये देख सकते हैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी माशाल्लाह से लुक आई है। देख सकते हैं आप, हर कलर आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन, येलो और आलू, हर चीज़ हमारी गली हुई है, और चावल भी हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ये देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं अंडे अंडे भी नज़र आ रहे हैं इसमें, और भी चीज़ें बहुत सी डालते हैं। ये देख सकते हैं आप। इस तरह से अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। शुक्रिया।